हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये आपके 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 का टॉपिक है। बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है? आपने वेरिएट सुना रहेगा। वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। याद रखो बेटा, वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल एंड BI का मतलब होता है टू। ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर दो वेरिएबल रहेगा उसको बोलेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वेरिएबल क्या होता है बेटा? जिसका अपन स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं वेरिएबल। समझो मेरे पास दो वेरिएबल है, डिमांड और प्राइस। क्या प्राइस और डिमांड में रिलेशन है? हाँ सर, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और समझो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो दो मैंने वेरिएबल लिया तो आपको लेना पड़ेगा एक तो एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल। आप प्राइस डिमांड बोलो या प्राइस सप्लाई बोलो या आप एडवर्टीजमेंट और सेल्स बोलो, तो कोई भी दो वेरिएबल अपन ले सकते हैं। वो दोनों वेरिएबल को आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मतलब आपको दो डेटा दिया रहेगा ऐसा ब्रैकेट वाले फॉर्म में। समझो 5,3, 5 मतलब एक्स एक्सिस और 3 मतलब वाई एक्सिस। तो एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल दोनों को आपको ना एक साथ लेना है, ठीक है, एक साथ लेना है। और आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल में डालना है। तो क्या बोले इसको, मीनिंग क्या बोलोगे आप इसका बाइवेरिएट का? व्हेन टू वेरिएबल्स आर, क्या मैं लिख देता हूँ, टू वेरिएबल्स आर कलेक्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब at the same point of time we have to collect two variable at the same point of time, उसको हम लोग बोलेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल के अंदर x और y दो रहेंगे वेरिएबल, ठीक है। इसमें इसका टोटल रहेगा। इधर भी क्या करेंगे अपन? टोटल करेंगे। और सर इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा कॉलम में, और रो में क्या आएगा? ये आपका कॉलम में ये इसमें आएगा कि x का सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है और x का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। वो जब एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें y वेरिएबल का लोवेस्ट एंड y वेरिएबल का हाईएस्ट, उसको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका बाइवेरिएट टेबल। और जो आपने स्कूल के टाइम में किया रहेगा ऐसा टैली मार्क 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़ेगा। तो वैसा अपन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉलम कितना बनेगा और रो कितना बनेगा। नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कितने रो बनाने, कितने कॉलम बनाने। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि x वेरिएबल और y वेरिएबल में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, उसके हिसाब से आपको ये टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? काई स्क्वायर में बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आपका 4.1 एक्सरसाइज है, और इसके लिए रहेगा आपका 4.2 एक्सरसाइज। तो याद ध्यान देना बेटा, ये आपका 4.1 एक्सरसाइज है और एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो बनाया हुआ है टेबल, मेहनत करनी नहीं है, ये टेबल बना के दिया हुआ है अपने को। फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम x एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज। बेटा ये 25 फैमिलीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। x डिनोट इनकम एंड y डिनोट एक्सपेंडिचर। 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, ये तीनों कॉलम दिया हुआ है अपने को। ये आपका इनकम शो कर रहा है, इस इंटरवल में आपकी इनकम है, 25 फैमिलीज की इनकम है। यहाँ पे आपको y मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। आपको ये एज इट इज सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ना आपको एक टोटल कॉलम नहीं बनाया इन्होंने इसके लिए। तो आपको टोटल कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर भी आपको टोटल कॉलम। तो सॉल्यूशन अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। पूरा आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा वापस से, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैली मार्क लिखा हुआ है इसको आप ना न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 6 फ्रीक्वेंसी है, ये भी कितना है 6, इधर कितना है 1,
यहाँ कुछ नहीं है, डैश लिखा हुआ था पहले से, ये आपका 4 है, ये कितना है अपना 6, यहाँ पे डैश डैश और यहाँ पे 2, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अब अपने को रो वाइज टोटल करना है, कितना आएगा 6 और 6 12 और 1 13, यहाँ पे 4 एंड 6 10, यहाँ पे 2। फिर कॉलम वाइज भी टोटल कर लो। फर्स्ट कॉलम का टोटल 6, इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल 10, इसका टोटल 8। अच्छा 8 और 1 कितना 9, ये हो जाएगा बेटा 9। अभी इसका ग्रैंड टोटल करो, ठीक है, टोटल का टोटल ये कितना आ रहा है 25, ये भी कितना आ रहा है 25, ये हो गया आपका ग्रैंड टोटल। तो ये प्रिपेयर करने के बाद अब क्वेश्चन क्या दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर अपने को करना पड़ेगा। बेटा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, प्रिपेयर द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरा लोग ये पूछते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड तीसरा पूछते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 3 होता है, बाइवेरिएट, मार्जिनल एंड कंडीशनल। आप बोलेंगे सर मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, तो जितने वेरिएबल होते हैं उतने मार्जिनल होते हैं। तो मार्जिनल कितने होंगे कि 2 वेरिएबल एक्स और वाई, तो एक एक्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक वाई के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखना कैसे बनाएंगे आप, बहुत ही सिंपल है मार्जिनल वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा यहाँ पे, मार्जिनल, लिखो साथ में, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कर लेते पहले, उसके बाद में एक्सपेंडिचर का भी करना पड़ेगा, दोनों का बोला ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगा, देखो क्या टेबल बनेगा इनकम के लिए, तो यहाँ पे टेबल बना दो। जिसमें 2 रो बनेंगे, 2 रो बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक में रहेगा हेडिंग एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगा आपका, और फिर टोटल। देखो इसके अंदर क्या आएगा, ध्यान दो इधर क्या आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स हेडिंग 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड देन टोटल। क्लियर। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इसका ये वाला टोटल, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेरिएबल चाहिए, तो ये एक्स का हेडिंग और इसका टोटल ये 6 10 9 25, 6 10 9 25 हो गया प्रिपेयर। अब हमें क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर का, सेम टू सेम। तो वापस से लिखना पड़ेगा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब वाई। तो टेबल प्रिपेयर करो सेम वाई वेरिएबल के लिए भी। तो क्या आएगा, वाई वेरिएबल और उसका फ्रीक्वेंसी। बताओ वाई का हेडिंग क्या है, सेम ही है, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड देन टोटल। अब ये लिखा है तो इसका ये टोटल लिखना पड़ेगा, 13 10 2 25। सर इतना सिंपल है, यस बेटा इतना सिंपल है। यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकता है, उसका ध्यान देना। तो बहुत ही सिंपल है ये मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोला है बेटा कंडीशनल, ये भी सिंपल ही है। देखो किसका बोला है कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशनल बोला है, सेकेंड वाला पॉइंट लिख लो, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। ये कंडीशन दे रखा है कि पूरा टोटल नहीं लेना है अपने को, हमें y का वैल्यू 300 से 400 के बीच वाला लेना है। तो वापस से कॉलम तो बनता है, इधर भी कॉलम तो बनाएंगे, ये टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को। देखिए इसके अंदर किसका प्रिपेयर करना था, कंडीशनल x वेरिएबल का, तो यहाँ पे x आएगा एंड उसका फ्रीक्वेंसी। x का हेडिंग क्या है, ये लिखा था ऊपर आपने x का हेडिंग, देख लो x का हेडिंग क्या लिखा था अपन ने, वही 200 से लेके 500 तक जाना है अपने को। तो 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल। अच्छा अभी ध्यान देना है, यहाँ पे x का हेडिंग लिखा है ना, तो x का टोटल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, y इज बिटवीन 300 to 400। ये तो ये y की वैल्यू है, ये 300 से 400, तो ये वैल्यू लिखना है डैश 4 6 10, डैश 4 6 10। समझ में आया, इतना सिंपल है, कंडीशन दिया है वो अप्लाई करना है। और थर्ड क्या लिखा है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो लिख लो वो भी, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज बिटवीन 200 to 300, x is between 200 and 300। टेबल बनाओ। यहाँ पे किसका चाहिए, y का, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो y कितना है देखो, हेडिंग 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड टोटल। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें कंडीशन क्या बोला कि x का वैल्यू पूरा टोटल नहीं लेना है, 200 से 300 के बीच में लेना है। तो बताओ x का वैल्यू, ये y है, x का वैल्यू 200 से 300 के बीच में, ये वाला है ना फर्स्ट वाला कॉलम, 6 डैश डैश 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 डैश डैश 6। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला है हाउ मैनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर। इनकम क्या चाहिए, 300 से और उससे ज़्यादा, एंड एक्सपेंसेस 400 और उससे कम। मतलब ये बोल रहा है, ये देखो इनकम को अपन ने क्या लिया था, इनकम को x, अरे y, इनकम पूरा नहीं चाहिए। इनकम कितना चाहिए अपने को, 300 एंड मोर, मतलब 300 to 400, 400 to 500, ये 300 एंड मोर। एंड एक्सपेंडिचर 400 एंड लेस, मतलब 200 to 300 एंड 300 to 400, ये आएगा इसमें। अब इसमें डेटा क्या, ऊपर से देख के लिख लो, कौन सा डेटा था देखो, 300 से 400 चाहिए ना अपने को, ये रहा 300 से 400 के बीच में, और 200 से 300 के बीच में। तो कौन सा आएगा इधर, इधर आएगा 6 और 1, ठीक है, 6146, ये आएगा पूरा 6146, इसमें 6146। क्लियर है। देख लो वापस से एक बार बेटा, यही है ना 300 से 400 के बीच में वाला, 6146। टोटल मार लो, टोटल 7 10, ये कितना आएगा 10 7
तो 17। तो हाउ मैनी फैमिलीज हैव देयर इनकम रुपीज़ 300 से 400 300 एंड मोर एंड एक्सपेंसेस रुपीज़ 400 एंड लेस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ फैमिलीज, यहाँ 17 आया ना, तो लिख दो यहाँ पे देयर आर टोटल 17 families have their income rupees 300 and more and expense rupees 400 and less। अंडरस्टूड? ये था अपना पहला सम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। बेटा आप कमेंट करते रहना। मिलते हैं अपना अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।